लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है, जिस तरह से कूटनीतिक लिहाज से हम दुश्मन को, कॉम्प्लिकेटेड एरियाज को अपने साथ दोस्त बना रहे हैं, ये जो मूव है इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा? और पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात आपको दिख रहे हैं कि अलग अलग विंग्स जिस तरह से उठ खड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि वो जो जिस दिशा में पाकिस्तान बढ़ रहा है, क्या उसके टुकड़े आज नहीं तो कल होने वाले हैं और शुरुआत केपी प्रोविंस से हो सकती है? देखिए, मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ जहाँ से इन्होंने छोड़ा कि कहते हैं कि जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से आए। पाकिस्तान ने धर्म की राजनीति की है। पाकिस्तान ने इस्लाम को एक तरीके से एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करके अपना निर्माण किया है, और वो इस्लाम में भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी धर्म कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं सिखाता, कहीं पर भी सब शांति की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम को भी इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है, गलत व्याख्या की है और पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के आधार पर किया। देवबंदी भी समर्थक नहीं थे, वो पैन इस्लामिज्म की बात करते थे। बात आती है कि जो आप एनिमी की बात कह रहे हो, एनिमीज फ्रेंड जो मंडल सिद्धांत है कौटिल्य का, वो काफ़ी कुछ हद तक ये प्रूव हो रहा है पाकिस्तान के संदर्भ में अफगानिस्तान और भारत के संदर्भ में अफगानिस्तान के जब हम संबंधों की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान आज के दिन 5 बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। पहला आप ये देखिए कि पॉलिटिकल क्राइसिस कितना भयंकर चल रहा है, और उसमें इमरान खान और शहबाज शरीफ और हम ये जो गणित देखा, जिसमें आर्मी एक तरीके से आर्मी क्या भूमिका निभा रही है। आर्मी एक भूमिका निभा रही है कि एक कबर्ड में जो हंगर में कोट टके हुए होते हैं, तो आर्मी को जो कोट पसंद आता है उसको उतार के वो पहन लेती है। यानी कि जो व्यक्ति कभी इमरान खान पसंद आ जाता है, कभी शहबाज शरीफ पसंद आ जाता है, कभी नवाज शरीफ पसंद आ जाता है, वो उसके हिसाब से उनके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख रही है। और इसकी वजह से पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल क्राइसिस है। जो हम तहरीके लबाइक की बात कर रहे हैं, वो किसका प्रॉक्सी है? वो आर्मी का प्रॉक्सी है। आज वो मुनीर के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इन्हीं का ही प्रॉक्सी है, क्योंकि वो इस्लाम वो दोनों तरफ रखना चाहते हैं। मुनीर बहुत स्मार्टली खेलने का प्रयास कर रहा है कि जो गाजा में हुआ उसका विरोध करा रहा है। किससे करा रहा है? कि तहरीके लबाइक से करा रहा है, और साथ ही साथ वो ट्रंप की नीतियों को, पीस प्रोसेस को एंडोर्स कर रहा है। बहुत स्मार्टली खेलने का प्रयास कर रहा है, और इसी वजह से वहाँ पे राजनीतिक संकट है। साथ ही साथ बड़ा सिक्योरिटी जो एक क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है। सारे, चाहे आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करो, तहरीके तालिबान की बात करो, तहरीके लबाइक की बात करो, जैसे मोहम्मद, और ये सब जो इन्होंने जो एक तरह नासूर क्रिएट किए हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी क्राइसिस है। तीसरा जो सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। आप वहाँ पे देखिए कि गेहूं के दाम देखिए, वहाँ पे आप गैस के और ऑयल के दाम देखिए, वहाँ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है जीना। और एक तरीके से पाकिस्तान, आप ये बात मान के चलिए कि दंडवत होके कटोरा लेके वो अमेरिका के सामने हाथ फैलाता है, IMF के सामने हाथ फैलाता है, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा क्राइसिस है कि अगर पाकिस्तान को ये बेल आउट IMF से नहीं मिले, एक तरफ वो पहलगाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, टेररिज्म का जो दोहरा चेहरा अमेरिका का, वो साफ साफ दिखाई देता है कि वो IMF की तरफ से बेल आउट करा रहा है। तीसरा बहुत बड़ा क्राइसिस है। जो चौथा क्राइसिस आज पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है, एनवायरमेंटल बहुत बड़ा क्राइसिस है। और खासकर जब हमने जो एक तरीके से जो इंडस रिवर का ऑपरेशन किया है, तो अब देखना पाकिस्तान में फ्लड भी आएगा, ड्रॉट भी होगा, और फिर एक बड़ा, और आप देख लेना आने वाले समय में वो ना केवल अमेरिका और दुनिया के सामने, भारत के सामने कटोरा लेके खड़ा होगा, क्योंकि उसके हालात यही हो रहे हैं। पाकिस्तान उसी तरह, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि नेक्सेस है, तीन साफ नेक्सेस है, जो मिलिट्री, मिलिटेंट और मुल्ला। ये नेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सेस बना हुआ है, और वो कहीं ना कहीं इनका अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। भारत के खिलाफ मिलिटेंट का, मुल्ला की बात आती तो सऊदी अरेबिया को कन्विंस करता है, UAE को कन्विंस करता है, और अफगान को भी उसके नाम पे, और मिलिट्री एक तरीके से एक बाजीगर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। वहाँ पे 5 जो आवाज़ें बड़ी चलती है, वो आवाज़ कौन कौन सी है? वहाँ पे एक आर्मी की बात हो ही रही है। दूसरी, वहाँ पर अमेरिका बहुत
स्ट्रांगली आप अमेरिका का ये गेम जो है, अमेरिका बहुत बड़ा गेम कर रहा है। क्यों आज के दिन मुनीर के साथ में बैठ के व्हाइट हाउस में चाय पीने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर ट्रंप का बेटा और विटकोफ का बेटा वहाँ पर बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स पे उनकी नज़र है। और वो इसीलिए मुनीर ने अनऑफिशियली आर्मी ने कहा कि हम अपना पासनी पोर्ट आपको देते हैं, हमने ग्वादार चाइना को बेच दिया, अब पासनी आपको बेच देंगे, आप यहाँ से अरेबियन सी पे नज़र रखिए, ईरान पे नज़र रखिए और आप ग्वादार पे नज़र रखिए। एक तरीके से पाकिस्तान भी बिकेगा, बिकने की पूरे कगार पे है। जिस तरीके से मुनीर और आर्मी बेचती जा रही है, सारा पाकिस्तान आर्मी ने खरीद लिया।